तो वो सिर्फ गणेश जी का पूजन करके और वरुण का कलश का पूजन करके और भात पूजन कर देते हैं। उज्जैन के अलावा अभी कोई स्थान पूरे भारत में नहीं है जहाँ पर मंगल का कोई स्थान हो या मंदिर हो, क्योंकि मंगल का एक मुख्य प्रभाव है जब किसी की कुंडली में मंगल होता है तो विवाह में कहीं न कहीं देरी करता है। 25 से 28 वर्ष की उम्र तक वो विवाह को रोकता है। ये मंगल पूजन किस प्रकार से की जाती है? पके हुए भात में पंचामृत मिला करके उससे भगवान का पूजन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं मंगल भात पूजन। ये महाकाल के पसीने से उत्पन्न है। और मंगल पूजन सबसे उचित स्थान हमारा है अवंतिका। पूरे पृथ्वी के बीच में से कर्क रेखा निकलती है जिस पर स्वयं महाकाल विराजमान है। उसी कर्क रेखा पर यह भी स्थापित है। जय श्री महाकाल। आज हमारे बीच में अवंतिका नगरी उज्जैन से पधारे आचार्य नितेश जी गुरु जी पधारे हैं, जो कि आज हमें बताएंगे कि मंगल पूजन क्यों की जाती है, मंगल पूजन कौन से स्थान पर करना ज्यादा फायदेमंद रहता है और क्या क्या कितने प्रकार से यह पूजन होती है। जय श्री महाकाल गुरु जी। तो आप बताइए मंगल पूजन किस प्रकार से की जाती है और कौन से स्थान पर करना ज्यादा उचित रहता है। मंगल पूजन सबसे उचित स्थान हमारा है अवंतिका क्षेत्र उज्जैन में, क्योंकि सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में एकमात्र मंगल का जो स्थान है वो उज्जैन में है। तीसरा वो शिव रूप में वहाँ लिंग रूप में विराजमान है, क्योंकि ये गर्म ग्रह होता है। तो पके हुए भात में पंचामृत मिला करके उससे भगवान का पूजन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं मंगल भात पूजन। इसके कई प्रकार हैं। जब हम भात पूजन करते हैं तो बाहर से कई यात्री आते हैं, समय का सुविधाओं का कुछ अभाव है, तो वो सिर्फ गणेश जी का पूजन करके और वरुण का कलश का पूजन करके और भात पूजन कर देते हैं। जी। और अगर ज्यादा उचित और अधिक लाभ अगर हमको इसका लेना है तो हम पहले ब्राह्मणों के द्वारा मंगल के जाप करवाएं। जाप करवाने के पश्चात फिर हम मंगल का भात पूजन करें तो उसका लाभ अधिक। गुरुजी, जैसे मंगल का जो योग है वो कुंडली में किस प्रकार से बनता है? देखिए, अगर ज्योतिष के अनुसार हम देखेंगे तो जातक की कुंडली में चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश ये कुछ मुख्य स्थान है। इन्हें देख करके मंगल का स्थान सुनिश्चित किया जाता है कि कुंडली में मंगल का प्रभाव है या नहीं है। दूसरा, फिर यह भी देखा जाता है ये आंशिक है, पूर्ण है, स्वराशि के हैं और सहायक है या विपरीत होकर के बैठे हुए हैं। ये देख करके फिर मंगल का निर्धारण वहां किया जाता है। अच्छा, जैसे आपने बताया इनके अलग अलग पूजने भी होती होगी, किस टाइप से होती है, कौन से पूजन का क्या प्रभाव देता होगा? मंगल के लिए मुख्य तो एक जो मैंने अभी आपको विधा बताई है जी कि अगर पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो मंगल आपका उच्च का है या नीच का है। जी। जब आप उज्जैन आए हैं अवंतिका में और मंगल का पूजन करना चाह रहे हैं जी। तो आप पहले मंगल के जाप करवाएं। मंगल के जाप करने के बाद फिर जो पूरी प्रक्रिया है, ग्रह शांति, पूरा कर्म हो करके और भात पूजन मंगल का करें वहां अंगारेश्वर, उसका उचित लाभ मिलता है। जातक अगर तरुण है जिनका विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि मंगल का एक मुख्य प्रभाव है जब किसी की कुंडली में मंगल होता है तो विवाह में कहीं न कहीं देरी करता है। 25 से 28 वर्ष की उम्र तक वो विवाह को रोकता है। जी। ऐसा मंगल का प्रभाव है। तो एक पूजन के बाद एक तो मांगलिक कार्य शीघ्रता से होता है। दूसरा, जिनका विवाह हो चुका है और कुछ लोग जो रियल एस्टेट से, भूमि भवन से संबंधित जिनका कार्य है, व्यापार करते हैं या जिनको भूमि भवन से संबंधित कोई लाभ लेना है, तो वो भी आकर के अगर यहाँ मंगल का अंगारेश्वर पर पूजन करें तो उनको पूर्ण लाभ इसका प्राप्त होगा, क्योंकि ये मंगल जो है ये भूमि के पुत्र हैं और भूमि भवन के मालिक भी इनको कहा जा सकता है। गुरुदेव, मंगल का पूजन उज्जैन में ही क्यों करना ज्यादातर सिद्ध माना जाता है? देखिए, अगर हम शास्त्रोक्त और पुराणोक्त भी प्रमाणित इसको देखें तो हमारे यहाँ एक स्कंद पुराण में जो कहा गया है कि भगवान शिव स्वयं 84 स्वरूपों को धारण करके 84 महादेव के रूप में उज्जैन में विराजमान है। तो पहली बात तो ये कि जो अंगारेश्वर हैं वो 84 महादेव में से एक है, वहां स्वयं शिव रूप में विराजमान है। दूसरा, ये एक कथा इनके लिए ये भी आती है मंगल के लिए कि यहाँ उज्जैन में अवंतिका में ये महाकाल के पसीने से उत्पन्न है और भूमि से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए भूमि के पुत्र भी हैं। जी।
और अवंतिका एक ऐसा तीर्थ है जहाँ सभी देवता विराजमान है और इनकी उत्पत्ति अवंतिका से उज्जैन से ही है। दूसरा, जो पूरे पृथ्वी के बीच में से कर्क रेखा निकलती है जिस पर स्वयं महाकाल विराजमान है, उसी कर्क रेखा पर यह भी स्थापित है अंगारेश्वर में। इसलिए महत्व इसका उज्जैन में ही ज्यादा है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, उज्जैन के अलावा अभी कोई स्थान पूरे भारत में नहीं है जहाँ पर मंगल का कोई स्थान हो या मंदिर हो। मतलब ज्यादातर जो मंगल की पूजा होती है वो उज्जैन में ही होती है, सिर्फ उज्जैन में ही होती है। इसीलिए आप देखेंगे पूरे भारत से जो यात्री बाहर से आते हैं दर्शनार्थ जो भी आते हैं, वो यूपी के हो, महाराष्ट्र के हो, हरियाणा के हो, गुजरात से हो, जी। भारत के किसी भी कोने से आए हो, जब उनको मंगल से संबंधित कोई पूजन करना है तो वो विशेष रूप से उज्जैन आकर के और इस पूजन को करते हैं। जैसे गुरुजी उज्जैन तीर्थ में अलग अलग स्टेट से, जैसे आपने बताया कि मंगल की पूजा करवाने आते हैं, हाँ। तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि यही मंदिर और यहीं पर करवाना उचित रहेगा? वो स्थान कौन सा है जहाँ पर मंगल की पूजा की जाती है? ठीक है, जब आप उज्जैन आते हैं तो या तो आप वाया हवाई मार्ग से इंदौर होते हुए उज्जैन पहुंचते हैं, जी जी या आप रेल मार्ग से आ रहे हैं तो सीधे उज्जैन स्टेशन पर उतरते हैं। जी। तो वहां से आप बाहर आते हैं तो टैक्सी वगैरह लेकर के इसका पूर्ण जो पता है वो पता है अंकपात मार्ग पर सांदीपनी और मंगलनाथ से आगे कमेड़ गांव में अंगारेश्वर भगवान का मंदिर माँ भगवती क्षिप्रा के तट पर है। जी। और ठीक जब क्षिप्रा तट पर हम अंगारेश्वर पहुंचते हैं तो उनसे ठीक अपोजिट पर जहाँ उत्तरकारी सारे हमारे होते हैं, सिद्धनाथ सिद्धवट जो घाट है, जी जी वो घाट दोनों आमने सामने अंगारेश्वर है। तो हम जब पहुंचते हैं तो आगर नाका से अंकपात और अंकपात से सांदीपनी आश्रम मंगलनाथ मंदिर होते हुए हम अंगारेश्वर आराम से पहुंचते हैं। तो वहीं पर होती है ये मंगलनाथ की पूजन? हाँ, अंगारेश्वर पर ही मंगल का पूजन किया जाता है। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि जो मंगल की पूजन होती है उसमें भात भी बनता है, तो वो किस काई से बनता है और वो उसको चढ़ाने के क्या फायदे देते हैं? भात एक्चुअली जो हमारा जिसको हम हमारी नॉर्मल भाषा में जो चावल है, जी। पकने के बाद हम उसको भात कहते हैं। जी। भात में पंचामृत हैं, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, 5 तरह की वस्तुएं मिला करके और फिर वो भगवान की पिंडी के ऊपर उसका श्रृंगार किया जाता है। इसको कहते हैं भात पूजन। ये इसलिए किया जाता है कि अगर साइंटिफिक हम देखें तो मंगल जो हमारा ग्रह है वो बहुत उष्ण, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह बताया गया जी। है ना। तो जिनकी जातक की कुंडली में है उनको भी कहीं ना कहीं शरीर में जी उसका प्रभाव होता है उष्णता का। जी जी। तो उस ग्रह को थोड़ा ठंडा करने के लिए ये भात पूजन किया जाता है। इसलिए भात पका करके उनको ठंडा करके फिर उसमें पंचामृत मिला करके और फिर उससे भगवान का श्रृंगार होता है अंगारेश्वर का, मंगल का। उसको भात पूजन कहा। जैसा कि आपने देखा, हमारे आचार्य जी गुरु जी ने बताया कि मंगल की पूजा किस तरीके से की जाती है, कौन से स्थान पर की जाती है, क्या महत्व है और कौन सी लोकेशन पे है उज्जैन में, जो कि अंगारेश्वर महादेव का महत्व बताया गुरु जी ने। मंगल की पूजन को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में छोटे छोटे सवाल देते हैं, जो कि आज हमने हमारे गुरुजी के माध्यम से जाना उन प्रश्नों के उत्तर को। यदि आप किसी को भी मंगल की पूजन करवाना हो तो उज्जैन में अंगारेश्वर महादेव में होती है पूजन। यदि आपकी कुंडली में भी मंगल दोष है और आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है या सवाल है तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।